तो जैसा कि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि दोस्तों विभाज्यता के नियम। तो फर्स्ट क्लास हमने दोस्तों देखी थी, यहाँ पर आपकी वो क्या देखी थी आपका यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, उसके बाद आपकी जो यूनिट डेट यानी कि दोस्तों इकाई अंक। और आज की इस क्लास में हम जो देखने वाले हैं आपके विभाज्यता के नियम यानी कि दोस्तों आपके भाजकता के नियम। तो क्लास दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिए लास्ट तक। तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन क्या जो है दोस्तों एसएससी पूछता है, यानी कोई भी एक आपको बड़ा नंबर दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि ये संख्या जो किस संख्या से विभाजित हो रही है और किस संख्या से जो आपकी विभाजित नहीं हो रही है, यानी कि दोस्तों आपके विभाज्यता के नियम इसको कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ते हैं आपका यानी कि सिंपल होती है आपकी 2 की विभाज्यता, उसके अलावा 3 की भाजकता, 4 की भाजकता, 5 की भाजकता यानी कि 10 तक भाजकता। लेकिन जब आपका क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बड़ा बनता है कि बताइए आपका 17 की भाजकता बताइए या फिर आपका 31 की भाजकता बताइए, तो सब कुछ जो है दोस्तों हम भाजकता जो है दोस्तों देखने वाले हैं और बहुत ही ट्रिक के साथ जो है दोस्तों हम देखने वाले हैं। लेकिन शुरुआत हम वहीं से करेंगे आपका बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल से। यानी कि दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे वो क्या देखेंगे आपकी 2 की भाजकता देखेंगे दोस्तों, आपकी 2 की विभाज्यता, 2 की विभाज्यता। उसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ पर देखें आपका यानी कि इनमें जो क्या है दोस्तों आपकी इनमें आपकी कुछ कॉमन सेंस है, यानी कि आपका एक दूसरे से जो है दोस्तों चलेगी। और यानी कि 8 की विभाज्यता, 8 की विभाज्यता। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका 16 की विभाज्यता, 16 की विभाज्यता। ये क्या है दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ये चारों विभाज्यता आपस में जो है कुछ संबंध जो है दोस्तों बनाती हैं। तो ए में हम जो है आपको बताएंगे। उसके अलावा दोस्तों ये जो होती है आपकी 3 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता। उसके अलावा दोस्तों आपकी 9 की विभाज्यता, 9 की विभाज्यता। तो ये भी आपस में ये जो आपका आपस में जो है दोस्तों संबंध रखती हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पर देखें तो आपकी 5 की विभाज्यता, उसके अलावा दोस्तों आपकी 25 की विभाज्यता और आपकी 125 की विभाज्यता, ये भी आपस में संबंध जो है दोस्तों रखती हैं। बिल्कुल जो है ट्रिक टू ट्रिक जो है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा और कहीं से भी क्वेश्चन बने आपसे क्वेश्चन जो है दोस्तों गलत नहीं होने दूंगा। और उसके अलावा दोस्तों क्या होती है आपकी जैसे कि आपकी 7 की भाजकता, उसके अलावा आपका दोस्तों यहाँ पर 11 की भाजकता, आपकी 13 की भाजकता। उसके अलावा दोस्तों आपकी यहाँ पर 17 की भाजकता, कितने की दोस्तों यहाँ पर आपकी 17 की भाजकता, यानी कि आपका 19 की भाजकता। उसके अलावा आपका 21 की भाजकता, 23 की भाजकता। उसके अलावा दोस्तों आपका 29 की भाजकता। सब कुछ जो है दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल दोस्तों बताऊंगा और जो हमारी क्लास है बहुत ही शानदार होने वाली है। उसके अलावा कुछ बड़ी भाजकता जो है दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे पूछ लूँ 24 की भाजकता बताइए, तो 24 की भाजकता आपको नहीं देखनी है, आपको देखनी है कि क्या 8 की भाजकता का नियम जो है दोस्तों इसमें लग रहा है। उसके अलावा क्या 3 की भाजकता का नियम लग रहा है। तो ये दोनों नियम इसमें लग जाएंगे तो 24 से भी वह संख्या विभाजित हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों मैं कहूँ यहाँ पर आपका कि बताइए 72 की भाजकता बताइए, तो 72 की भाजकता के देखने के लिए क्या 8 का इसमें लग रहा है, क्या 9 की भाजकता का नियम लग रहा है। यदि ये दोनों नियम लग रहे हैं तो वह संख्या दोस्तों आपकी 72 से भी विभाजित हो जाएगी। तो बिल्कुल जो है दोस्तों शुरुआत से जो हम देखेंगे, यानी कि सबसे पहले 2 की भाजकता, 3 की भाजकता, 4 की, यानी सब कुछ। तो चलिए दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। यानी कि सबसे पहले हम जो है दोस्तों क्या देखेंगे, यानी कि कोई भी संख्या आपको पता होगा 1 से तो विभाजित कोई भी संख्या हो जाती है, यानी कि एक एक ऐसा नंबर है जो हर किसी संख्या को विभाजित कर देता है, जो कि आपको दोस्तों पता होगा। तो हमें यहाँ पर दोस्तों देखेंगे वो देखेंगे आपकी 2 की भाजकता, 2 की भाजकता। और 2 की भाजकता जो है दोस्तों क्या कहती है कि कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसका लास्ट का एक अंक यानी कि दोस्तों अंतिम अंक अगर 2 से विभाजित हो गया तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, अदरवाइज जो है दोस्तों नहीं होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर आपका संख्या लिखूँ दोस्तों, कोई भी आपका 840, 971, 362। क्या दोस्तों ये संख्या आपकी यहाँ पर पॉइंट नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये क्या ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, तो जवाब आएगा बिल्कुल हो जाएगी। उसके अलावा मैं संख्या लिखूँगा आपका 962, 397, 781। क्या बताइए यह 2 से विभाजित हो जाएगी, तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि आपका अंतिम अंक जो है दोस्तों 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। उसके अलावा दोस्तों मैं संख्या लिखूँगा आपका यहाँ पर 978, 382, 554। क्या ये 2 से विभाजित हो रही है, तो दोस्तों बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि अंतिम अंक 2 से विभाजित हो रहा है, अंतिम अंक 2 से विभाजित हो रहा है, तो पूरी संख्या दोस्तों आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो ये तो 2 का जो है दोस्तों आपका सिंपल सा नियम है। अब चलिए दोस्तों हमें यहाँ पर इसको हटाते हैं
अब देखते हैं हम आपका 4 का नियम। 3 का नियम थोड़ी देर बाद देखेंगे। 3 का नियम और 9 का नियम एक साथ देख लेंगे और एक बार से आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर देखते हैं 4 का नियम। कितने का नियम? 4 की भाजकता। तो 4 की भाजकता जो है दोस्तों क्या कहती है कि कोई भी संख्या हो उसके जो आपके अंतिम के जो है दोस्तों आपके यहाँ पर कोई भी सपोज कीजिए जो आपके नंबर से अंतिम के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या जो है दोस्तों 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि कैसे, यहाँ पर जो है दोस्तों हम देखते हैं आपका 464, 971, 300 आपका 24। क्या यह संख्या दोस्तों आपकी यहाँ पर 4 से विभाजित हो जाएगी? तो 4 से देखने के लिए हमको अंतिम के 2 अंक जो है दोस्तों यहाँ पर देखने होंगे। क्या अंतिम के 2 अंक 4 से यानी कि 24 में 4 का भाग जो आप देंगे दोस्तों 24 जो है आपका, इसमें 4 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। यानी कि दोस्तों ये पूरी संख्या जो है क्या है वो आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि 4 से कट जाएगी। उसके अलावा मैं संख्या यहाँ पर लिखूँ दोस्तों आपका 794, 332, 940। क्या यह संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी? तो बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि अंतिम के 2 अंक जो है वो आपके 4 से विभाजित हो रहे हैं। उसके अलावा मैं संख्या दोस्तों यहाँ पर आपका लिखूँ 525, 931, 783। बताइए क्या यह संख्या जो आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी? तो जवाब आएगा कि अंतिम के 2 अंक जो है आपके 4 से विभाजित नहीं हो रहे हैं, तो यह पूरी संख्या दोस्तों आपकी 4 से विभाजित नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपकी 4 की भाजकता भी आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं 8 की भाजकता। क्या देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आपकी 8 की भाजकता। ये जो दोस्तों 8 की भाजकता क्या कहती है कि कोई भी संख्या हो, जैसे ये जो दोस्तों आपके नंबर्स हैं कोई भी संख्या, तो उसके अंतिम जो है दोस्तों 3 अंक देखने होते हैं। क्या उस संख्या के अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं? अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वह पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी, अदरवाइज जो है दोस्तों नहीं होगी। तो चलिए हम यहाँ पर दोस्तों कोई भी संख्या, जैसे कि मैं ले लेता हूँ आपका दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही संख्या है दोस्तों। क्या बताइए यह 8 से विभाजित हो जाएगी? तो 8 से विभाजित होने के लिए हमको अंतिम के 2 अंक जो है दोस्तों देखने होंगे। क्या यानी कि अंतिम के 3 अंक हमको देखने होंगे। तो क्या 3 अंक अंतिम के 3 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं? तो जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपका कहूँ, यानी कि 8 पंजे 40, कितना बचेगा 5, 8 सात 56, यानी कि दोस्तों ये संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो रही है, पूरी तरह कट रही है। जैसे कि मैं और संख्या लिखूँ दोस्तों आपका 947, 362, यानी कि आपका 362, 456। क्या बताइए यह संख्या 8 से जो है दोस्तों कट जाएगी? तो अंतिम के 3 अंक दोस्तों देखने हैं, जो कि अंतिम के 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे, तो यह पूरी संख्या जो है दोस्तों आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो यह नियम लगता है आपकी 8 की भाजकता के नियम में। जैसे कि 2 की भाजकता क्या कहती है कि अंतिम का 1 अंक, 4 की भाजकता कहती है अंतिम के 2 अंक, और 8 की जो भाजकता कहती है कि अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। और जैसे आइए आपकी 16 की भाजकता, तो 16 की भाजकता कहती है कि अंतिम के 4 अंक 16 से पूरी तरह कटने चाहिए, यानी कि विभाजित होने चाहिए। उसके लिए मैं जो आपको दोस्तों यहाँ पर बता दूँ, ये क्या है दोस्तों आपका 16। तो 16 की ये जो आपके दोस्तों कोई भी नंबर्स हैं, कोई भी संख्या है सपोज कीजिए, तो अंतिम के 4 अंक हमको देखने होंगे। अंतिम के 4 अंक यदि 16 से जो है दोस्तों यहाँ पर आपका विभाजित हो जाते हैं तो वह पूरी संख्या आपकी 16 से विभाजित हो जाएगी। सपोज कीजिए जैसे कि कोई भी नंबर हो दोस्तों आपका 3248, 3452, 362। बताइए क्या दोस्तों ये 16 से विभाजित हो जाएगी? तो हमको यह देखने के लिए दोस्तों अंतिम के जो 4 अंक होते हैं दोस्तों वह देखने होते हैं। यदि अंतिम के 4 अंक 16 से जो है दोस्तों विभाजित हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, अगर नहीं हो रहे हैं तो वह आपकी संख्या 16 से विभाजित नहीं होगी। तो अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर आपका देख चुके हैं 2 की विभाजकता, 3 की भाजकता, 4 की यानी कि आपका अब दोस्तों हम कितने की विभाजकता देखेंगे? 3 की भाजकता, 2 की, 4 की, 8 की दोस्तों हम यहाँ पर देख सके हैं। तो 3 की भाजकता, उसके अलावा हम जस्ट देखेंगे 9 की भाजकता। तो दोस्तों यह क्या कहती है कि जो टोटल नंबर्स होते हैं उन, यानी कि दोस्तों कोई भी संख्या है, जैसे कि मैं आपका कहूँ यहाँ पर 874, 947, 531। तो यह कहती है दोस्तों कि जो अंक हैं सभी अंकों का टोटल करके, सभी अंकों को जोड़कर, और जो नंबर्स आएगा, जो संख्या आएगी उसमें 3 का भाग जो है यदि चला जाएगा
तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों 8 और 7 15, 15 और 6 दोस्तों हो जाएगा आपका 21, 21 और 9 30, 30 और 4 हो जाएगा 34, 34 और 4 41 दोस्तों, 41 और आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा आपका यहाँ पर 46, 46 और 4 हो जाएगा दोस्तों कितना 50, 50। तो क्या 50 में दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका 50 है, 50 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या दोस्तों हो जाएगा, तो ये जो आपका होगा 17 × 51 यानी कि आपका 16 × 48 यानी कि शेषफल कितना बचेगा 2। ये जो क्या है दोस्तों आपका शेषफल, जब दोस्तों आप इस संख्या को आप डिवाइड करेंगे 3 से तो ये पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, शेषफल आएगा वो भी कितना आएगा आपके यहाँ पर दोस्तों आपका दिख रहा है 2। जैसे कि कोई भी संख्या मैं यहाँ पर लूँ दोस्तों 1 2 3 4 5 6, क्या बताइए दोस्तों ये संख्या आपका 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हमको जो है सभी अंकों को जोड़ना है, यानी 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 5 15 और 6 21, कितना आ रहा है आपका 21। 21 को 3 से काटे हैं तो कितने बार जाएगा 7 बार, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि ये संख्या पूरी तरह आपका 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से जो है दोस्तों कट जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे जो है सभी अंकों को हमको जोड़ना होता है और सभी अंकों का जो जोड़ आता है उसमें यदि आपका भाग चला जाता है 3 का तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 3 की भाजकता होती है हमारी। अब जो है दोस्तों हम यहाँ पर देखें कितने की 9 की भाजकता, कितने की दोस्तों आपका 9 की भाजकता। तो कोई भी जो है दोस्तों आपकी संख्या है, कोई भी संख्या दोस्तों सभी अंकों को हमको जोड़ना होता है। जिस प्रकार से हमको 3 की भाजकता में सभी अंक जो है दोस्तों जोड़ने पड़ रहे थे उसी प्रकार से हमको जो है जोड़ना होगा, और जोड़कर जो नंबर आएगा उसमें यदि 9 का भाग चला जाता है, जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँगा आपका 3240 364 70, क्या बताइए दोस्तों ये 9 से विभाजित हो जाएगी, क्या 9 की भाजकता का नियम इसमें लग जाएगा। तो सभी अंकों को हम जोड़ते हैं, 3 और 2 करें तो दोस्तों 5, 5 और 4 9, 9 और 6 करें तो दोस्तों 15, 15 और 3 करें तो आपका यहाँ पर 18, 18 और 10 हो जाएगा दोस्तों आपका 28, 28 और 7 हो जाएगा आपका कितना 35, कितना आ रहा है दोस्तों 35। क्या 35 9 से कट रहा है, तो दोस्तों 9 3 27, 9 6 36 यानी 9 3 27। तो यहाँ पर दोस्तों आपका रिमाइंडर बच रहा है यानी कि शेष बच रहा है, तो यह संख्या आपका दोस्तों 9 से विभाजित नहीं होगी। उसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर संख्या लिखता हूँ 2 3 4 5 6 7, क्या हम दोस्तों इसको देखें क्या ये विभाजित हो जाएगी। तो 2 और 3 करें तो दोस्तों 5, 5 और 4 9, 9 और दोस्तों 14, 14 14 और 6 20 और 7 27, कितना आ रहा है 27। क्या हम इसको 9 से विभाजित करें तो दोस्तों यानी कि 3 बार, यानी कि दोस्तों यह संख्या जो है, ये जो आपको यहाँ पर दोस्तों संख्या दिख रही है, तो ये संख्या आपकी 9 से पूरी तरह जो है दोस्तों कट जाएगी, यानी कि पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। उसके अलावा हमें यहाँ पर दोस्तों देखते हैं 3284 987, क्या बताइए यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, 9 से जो कट जाएगी। तो चलिए हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, 3 और 2 करें तो दोस्तों 5, 5 3 और 2 5, 5 और 8 13 और 4 दोस्तों 17, 17 और आपका यहाँ पर 9 हो जाएगा दोस्तों 26, 26 और 8 हो जाएगा आपका यहाँ पर दोस्तों 26 और 8 आपका 34, 34 और आपका 7 हो जाएगा कितना आपका 41, 41 को 9 से आप काटेंगे तो दोस्तों आपका 9 6 36 यानी कि 9 9 9 6 36 9, तो ये जो आपका संख्या दोस्तों यहाँ पर शेषफल बचेगा, यानी कि दोस्तों आपका ये संख्या जो है दोस्तों नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी दोस्तों, क्योंकि इसमें आपका 9 का भाग नहीं जा रहा है, यानी कि आपका यहाँ पर 9 पंजे 45 होएगा, 9 चौके 36 9 पंजे 45, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका शेषफल बचेगा। शेषफल भी कितना बचेगा, यानी कि आपका यहाँ पर आपका 5 बचेगा। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ये संख्या आपका 9 से विभाजित नहीं होगी, 9 से जो है दोस्तों नहीं कटेगी। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर 9 की भाजकता का नियम भी पता चल गया होगा। तो अब चलिए हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों 5 की भाजकता और देख लेते हैं। कितने की दोस्तों आपकी 5 की भाजकता। तो 5 की भाजकता हमारी कहती है, वो क्या कहती है यहाँ पर आपका कि कोई भी जो है दोस्तों आपका नंबर्स, यानी कि 5, ये जो दोस्तों आपकी 5 की भाजकता, 5 की भाजकता जो है दोस्तों हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो 5 की भाजकता जो है दोस्तों हमारी कहती है कि कोई भी नंबर्स, सपोज कीजिए ये आपका कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर्स है, उसका यदि लास्ट का अंक जो है दोस्तों, अंतिम अंक या तो दोस्तों आपका 5 होना चाहिए या फिर दोस्तों आपका यहाँ पर 0 होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है यानी कि अंतिम अंक या तो 5 हो या फिर आपका 0 हो, तो वह कम्प्लीटली पूरी संख्या आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी, अदरवाइज दोस्तों नहीं होगी। तो चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि दोस्तों आपका दोस्तों 2789 946 340, क्या बताइए ये संख्या आपकी 5 से कट जाएगी,
तो दोस्तों यानी कि क्या बताइए, संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी? तो बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि अंतिम अंक क्या आ गया दोस्तों आपका 0। जबकि वही दोस्तों मैंने बोला था कि अंतिम अंक या तो 5 हो, यानी कि दोस्तों आपका अंतिम अंक या तो 5 होना चाहिए या फिर दोस्तों 0 होना चाहिए, तो ये संख्या कट जाएगी। जैसे कि कोई भी नंबर 100 आपका यहाँ पर 900, 900 आपका 37, 934, 533। क्या बताइए यह संख्या 5 से कट जाएगी? तो बिल्कुल नहीं कटेगी, क्योंकि अंतिम अंक क्या है इसका 3 है, जबकि 3 नहीं होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5। उसके अलावा एक और संख्या दोस्तों लिखता हूँ आपका 3240, 987, 552, 335। क्या बताइए दोस्तों यह संख्या आपकी 5 से कट जाएगी? तो बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि अंतिम अंक इकाई का अंक क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर आपका 5 आ गया। तो बिल्कुल आपको ये पता चल रहा होगा दोस्तों कि अंतिम का अंक या तो दोस्तों आपका क्या होना चाहिए 0, या क्या होना चाहिए आपका 5। दोनों में से कोई भी है वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो अब चलिए दोस्तों, ये जो हमारी हो गई कितने की, 5 की भाजकता। अब हम यहाँ पर देखें 25 की भाजकता, उसके बाद देखें 125 की भाजकता। सब कुछ जो दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट भाई आपका यहाँ पर क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो ये हो गई 25 की भाजकता। 25 की भाजकता के लिए जैसे कि आपके सभी नंबर्स हैं, सभी जो है दोस्तों आपकी क्या है संख्या, तो 25 की भाजकता के लिए हमको देखने होंगे लास्ट के 2 अंक, अंतिम के दोस्तों आपका 2 अंक। अंतिम के 2 अंक यदि 25 से कट जाएंगे तो वो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी, अदरवाइज जो है दोस्तों नहीं कटेगी। जैसे कि कोई भी संख्या है आपका 3784, 9 यानी 3784, 997, 325। क्या बताइए यह संख्या आपकी 25 से विभाजित हो जाएगी या फिर आपकी नहीं होगी? तो हमको देखने होंगे अंतिम के 2 अंक। अंतिम के 2 अंक यहाँ पर दोस्तों हमको देख रहे हैं क्या हैं, अंतिम के 2 अंक आपका यहाँ पर 25 है, 25 से 25 कट जाएगा, यानी पूरी संख्या आपकी यहाँ पर 25 से विभाजित हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं आपका 471, 947, 376, 500, यानी कि 500 दोस्तों लिख लेता हूँ मैं आपका 575। क्या बताइए यह संख्या आपकी 25 से कट जाएगी या फिर दोस्तों यहाँ पर नहीं कटेगी? तो यहाँ पर दोस्तों 25, ये जो आपका 75 है, 75 जो आपका 25 से कट जाएगा, यानी कि पूरी संख्या जो आपकी क्या है वो आपके यहाँ पर अंतिम के 2 अंक आपके कट रहे हैं, तो पूरी संख्या कट जाएगी। सपोज कीजिए जैसे कि कोई भी नंबर से है दोस्तों आपका 3741, 982, 384, 371। क्या बताइए यह संख्या है दोस्तों, क्या ये 25 से कट जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो अंतिम के 2 अंक क्या हैं 71, 71 जो 25 से नहीं कटता है, तो यह संख्या दोस्तों आपके यहाँ पर 25 से नहीं कटेगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि बिल्कुल आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छे से समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे वो क्या देखेंगे, आपकी 125 की भाजकता जो होती है उसको, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कितने की दोस्तों आपका 125। तो ये जो आपकी दोस्तों 125 की भाजकता होती है, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी आपके नंबर्स हैं, ये सभी जो आपकी क्या हैं संख्या हैं, तो सभी संख्या हैं, तो अंतिम के हमको अब कितने अंक देखने होंगे, 3 अंक। कितने अंक दोस्तों आपके अंतिम के 3 अंक। यदि अंतिम के 3 अंक आपके विभाजित हो गए 125 से, तो कंप्लीटली पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी, अदरवाइज जो है दोस्तों नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, कोई भी संख्या है दोस्तों, जैसे कि आपका यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कहूँ, आपका दोस्तों 581, 352, आपका 125। क्या बताइए दोस्तों यह संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी या फिर दोस्तों यहाँ पर नहीं होगी? तो लास्ट के हमको 3 अंक देखने होंगे, 125 है, 125 से 125 जो है दोस्तों कट जाएगा, यानी कि पूरी संख्या आपकी 125 से विभाजित हो जाएगी। उसके अलावा कोई भी नंबर तो आप मैं यहाँ पर आपका और लूँ दोस्तों 840, 997, आपका 250। क्या बताइए यह संख्या दोस्तों आपका 125 से कट जाएगी? तो बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि अंतिम के अंक क्या हैं 250 हैं, जो कि आपका 125 से 2 बार में कट जाएगा। तो ये संख्या भी आपकी यहाँ पर दोस्तों कट रही है। उसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर आपका क्या लूँ, कोई भी संख्या ले सकता हूँ आपका दोस्तों 3240, 993, 337। क्या बताइए यह संख्या 125 से कट जाएगी?
तो अंतिम के 3 अंक कितने हैं दोस्तों? 337 हैं। जबकि 337 जो आपका 125 से नहीं कटता है। अगर नहीं कटता है तो ये संख्या जो है दोस्तों आपकी 125 से विभाजित नहीं होगी। तो बिल्कुल दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यानी कि हमने दोस्तों आपका 2 का नियम देखा, 4 का नियम, 8 का नियम और आपका 16 का नियम देख लिया। उसके अलावा दोस्तों हमने देखा आपका 3 का नियम, उसके अलावा आपका 9 का नियम। अब देख लिया दोस्तों हमने 5 का नियम, 25 का नियम, 125 का नियम। अब चलिए दोस्तों हम देखेंगे आपका 10 का नियम और आपका 100 का नियम। तो चलिए दोस्तों हम कितने का देखें? आपका 10 का नियम और आपका 100 का नियम। वो भी आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। कितने का दोस्तों? 10 का नियम। तो 10 का नियम दोस्तों क्या कहता है? यहाँ पर आपका कोई भी नंबर से कोई भी संख्या, लेकिन अंतिम अंक क्या होना चाहिए दोस्तों? आपका 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? आपका 0। यानी कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए। तो उसमें जो आपका 10 की भाजकता जो है दोस्तों आपका लग जाएगी। जैसे कि कोई भी नंबर से मैं आपको यहाँ पर दोस्तों कहूँ 3296 930, क्या यह संख्या दोस्तों आपका 10 से कट जाएगी? तो बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि दोस्तों आपका अंत में 0 आ गया। उसके अलावा दोस्तों मैं कहूँ आपका दोस्तों 4075 997, क्या यह संख्या दोस्तों 10 से कट जाएगी? तो बिल्कुल नहीं कटेगी, क्योंकि अंतिम अंक क्या आ गया दोस्तों? 7। जैसे कि मैं आपको दोस्तों कहूँ आपका 841 975 320, ये संख्या दोस्तों क्या है यहाँ पर आपका 10 से कट जाएगी? तो बिल्कुल कट जाएगी। यानी कि 10 की भाजकता का जो नियम है वो इसमें बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि अंतिम अंक इसका क्या है? 0 है। तो जिसका 0 अंतिम अंक जो है दोस्तों आपका 0 आ जाए तो वो संख्या हमें 10 का नियम लग जाता है। अब चलिए हम 100 का नियम जो होता है वह और देख लेते हैं। 100 का नियम, तो 100 का नियम जो है दोस्तों हमारा क्या कहता है कि कोई भी जो है दोस्तों आपका नंबर से कोई भी संख्या है, लेकिन उसके अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी कि अंतिम के 2 अंक 0 होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैं कहूँ आपका 3246 930, ये जो आपका 2 0 हैं, क्या बताइए 100 की भाजकता का नियम जो है इसमें लग जाएगा? तो बिल्कुल लग जाएगा। यानी कि अंतिम के 2 अंक 0 हैं। जैसे कि मैं दोस्तों कहूँ आपका 985 382 270, क्या इसमें 100 की भाजकता का जो नियम है वो लग जाएगा? तो बिल्कुल नहीं लगेगा दोस्तों। वो क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अंतिम का एक अंक क्या है? 0 है। जबकि 100 का नियम लगाने के लिए दोस्तों अंतिम के 2 अंक 0 होना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल आपको दोस्तों यहाँ पर 100 का नियम जो होता है वो भी आपको यहाँ पर दोस्तों पता चल गया होगा। तो अब दोस्तों चलिए हम इसको हटाते हैं, और अब जो है दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे वो क्या देखेंगे आपका यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे आपकी 7 की भाजकता। उसके अलावा हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपका 9 की, यानी कि 9 की तो हमने देख ली दोस्तों आपकी 11 की भाजकता। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 13 की भाजकता। ये सभी में दोस्तों आपका क्या रूल्स जो होता है जो कि लगता है? 17 की भाजकता। उसके अलावा आपका 19 की भाजकता। उसके अलावा दोस्तों हम देखें आपका 21 की भाजकता। अच्छे से जो है दोस्तों हमें इसको देखने वाले हैं, और आपने यहाँ तक ही दोस्तों यदि कंप्लीट कर लिया तो आपकी जो भाजकता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स जो आपका टॉपिक है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम आपका यहीं से क्वेश्चन हटा लिया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखें आपका यहाँ पर कितना? 7 की भाजकता। तो 7 की भाजकता जो होती है दोस्तों, कोई भी जो है दोस्तों आपका, मैं यहाँ पर आपका नंबर्स कहूँ, ये जो आपकी क्या है? कोई भी संख्या है। तो दोस्तों जो अंतिम का क्या होता है दोस्तों? आपका अंतिम का एक अंक होता है। यानी कि अंतिम अंक को हमको क्या करना होता है दोस्तों? इसको आपका दोगुना करना होता है। दोगुना करके दोस्तों हमको इसको माइनस करते जाना होता है, यानी कि घटाते जाना है। यानी कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कहूँ हिंदी में लिखकर कि यानी कि दोस्तों आपका अंतिम अंक को दुगुना करके, अंतिम अंक को दुगुना करके घटाते जाना है। अंतिम अंक को दोस्तों दोगुना करके हमको घटाते जाना होता है। जैसे कि कोई भी संख्या जो है दोस्तों मैं यहाँ पर आपका कहूँ आपका दोस्तों 1057, ये जो दोस्तों संख्या है, क्या इसमें 7 का भाजक लग रहा है दोस्तों? तो ये संख्या तो आपको यहाँ पर दोस्तों देखें तो आपको छोटी संख्या लग रही है, आप इसमें भाग देकर देख सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए जब आपकी बड़ी संख्या आएगी तब आप क्या करेंगे? तब जो है दोस्तों आपका यही नेम होगा जो कि आपका लगेगा। तो अंतिम का जो आपका अंक है 7 को करें तो दोस्तों दोगुना करें तो 14,
14 को इसमें से आप घटाओगे तो 5 में से 1 जाएगा, तो आपका 5 में से 4 जाएगा तो आपका 1, 10 में से 1 जाएगा तो 9। कितना बच रहा है दोस्तों आपका 91। क्या 91 7 से कट जाता है? तो दोस्तों 13 बार कट जाता है, यानी कि ये संख्या जो आपकी दोस्तों 7 से पूरी तरह जो है दोस्तों आपकी विभाजित हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं आपका 11 का नियम। तो 11 का नियम जो होता है दोस्तों वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि दोस्तों 11 का नियम कई बार जो है दोस्तों आपका परीक्षा में पूछा भी गया है, 11 की भाजकता। और इसके लिए भी आपकी शानदार ये शॉर्टकट ट्रिक है, यानी कि दोस्तों कोई भी नंबर्स, कोई भी अंक अल्टरनेट अंक होते हैं दोस्तों, यानी कि एकांतर अंक। अब आपके एकांतर अंक क्या होते हैं दोस्तों? जैसे कि दोस्तों मैं आपका कहूँ 37, 42, 364। अब एकांतर के अंक क्या है? क्योंकि दोस्तों ये जो आपका 3 का अंक है इसका एकांतर क्या है आपका 4। उसके अलावा एकांतर क्या है 3 के अलावा एकांतर क्या है दोस्तों 4। अब दोस्तों देखें 7 का एकांतर क्या है 2 का एकांतर क्या है 6। यानी कि दोस्तों एक अंक को छोड़कर एक अंक का अंतर एकांतर। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं क्या यह संख्या दोस्तों हमारी 11 से विभाजित हो रही है। तो यह देखने के लिए हमको एकांतर जो अंक होते हैं उनका योग करना होता है। उसके अलावा हमको देखना होता है कि उनमें या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए, या फिर आपका 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, या फिर आपका 33, यानी कि 11 का मल्टीपल। तो दोस्तों 3 और 4 करें तो दोस्तों 7, 7 और 3 करें तो 10, 10 और 4 करें तो दोस्तों आपका 14। उसके अलावा आपका 3 यानी कि 7 है, 7 और 2 करें तो दोस्तों 9, 9 और 6 करें तो दोस्तों आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। तो अंतर कितना आ रहा है दोस्तों 1, यानी कि यह संख्या दोस्तों हमारी 11 से विभाजित नहीं हो रही है। अब चलिए दोस्तों कोई भी और संख्या हम यहाँ पर दोस्तों लिख के देख लेते हैं, यानी कि दोस्तों आपका 37, 25, 98, 99, 93। क्या यह संख्या दोस्तों हमारी 11 से विभाजित हो रही है? तो चलिए हम दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं एकांतर अंक। तो एकांतर अंक क्या है दोस्तों 3 है, उसके अलावा 2 है, 2 का उसके अलावा 9, फिर 9, फिर 9, उसके अलावा आपका यहाँ पर कुछ नहीं। यानी 3 और 2 करें तो दोस्तों 5, 5 और 9 करें तो दोस्तों 14, 14 9 करें तो 23, 23 और 9 करें तो दोस्तों कितना आएगा आपका 32। उसके अलावा 7, 7 और 5 करें तो दोस्तों 12, 12 और 8 करेंगे 20, 20 और 9 करें दोस्तों 29, 29 और 3 करेंगे कितना आएगा 32। यानी कि डिफरेंस क्या आ रहा है आपका यहाँ पर 0। और डिफरेंट जो है दोस्तों आपका अंतर या तो 0 हो, या फिर आपका 11 हो, या फिर दोस्तों आपका 22 हो, यानी कि 11 का मल्टीपल, तो वो संख्या आपकी 11 से विभाजित तो हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि यहाँ पर आपका ये 11 का नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी कि 11 का नियम भी जो दोस्तों हमने अच्छे से यहाँ पर देख लिया। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कितने का नियम, 13 का नियम। तो दोस्तों 13 का नियम देखते हैं, और कोई भी जो है दोस्तों मैं यहाँ पर आपकी ऐसी संख्या ले लेता हूँ जो कि दोस्तों आपकी यहाँ पर 13 से विभाजित होती हो। तो दोस्तों 13 की भाजकता, तो 13 की जो भाजकता होती है दोस्तों वो कोई भी नंबर्स हो, कोई भी संख्या हो, तो दोस्तों हमको उस इकाई अंक को दोस्तों कितना करना होता है आपका 4 गुना। यानी कि दोस्तों उस इकाई अंक को 4 गुना करते जाना है और इस संख्या में हमको जोड़ते जाना है। और बाद में जब रिजल्ट आएगा यानी कि वो संख्या आपको छोटी हो जाएगी, तो क्या वह संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। अगर 13 से विभाजित हो जाएगी तो वो पूरी संख्या आपकी 13 से विभाजित जो है दोस्तों हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं कुछ एग्जाम्पल जो है दोस्तों यहाँ पर आपका लिख देता हूँ और आपको बाद में बताता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर आपकी संख्या लिख दी है, यानी कि दोस्तों आपका 13। तो हमको दोस्तों देखना है 13 की भाजकता का नियम जो है दोस्तों। तो 13 की जो है दोस्तों भाजकता कहती है कि अंतिम का दोस्तों 5 अंक, यानी कि अंतिम का अंक को 4 गुना करना होगा। तो इसका चलिए इसको काट देते हैं, 4 गुना कर दिया हमने 20। अब जो चलिए हम इसको जोड़ते हैं, तो 4, 6 और 4 करें तो यानी कि 6 और 2 करें तो दोस्तों कितना आएगा आपका यहाँ पर आपका 8, 3, 9 और आपका 5। फिर से हमको 4 का यहाँ पर 4 गुना यानी कि 16। तो फिर से जोड़ें तो 8 8 और 6 करें तो दोस्तों 14, 14, 3 और 1 4 और 1 दोस्तों 5। फिर से आपका 59, इसका 4 गुना करें तो दोस्तों आपका 16, यानी कि आपका 5 और 6 11, 11 और यहाँ पर 9 और 1 10 और 1 11। उसके अलावा आपका 5 और 1 6। अब जो इसका फिर से हमको क्या करना हुआ आपका 4 गुना, यानी कि दोस्तों आपका 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 और आपका 6, यानी कि कितना आ गया दोस्तों आपका 65। कितना आया दोस्तों आपका यहाँ पर आपका 65। क्या हम दोस्तों 65 में देखें तो 13 का भाग चला जाता है, यानी कि 13 पंजे 65। तो ये संख्या दोस्तों आपकी है वो आपकी बिल्कुल पूरी तरह से आपका 13 से कम्प्लीटली विभाजित हो जाएगी, यानी कि दोस्तों आपका 13 से आपकी विभाजित हो जाएगी। तो ये नियम होता है दोस्तों हमारे आपका 13 का। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 17 का नियम। कितने का नियम दोस्तों यहाँ पर आपका 17 का नियम।
तो चलिए कोई संख्या जो है दोस्तों हमें यहाँ पर जो आपका लिख लेते हैं, यानी कि आपका कोई संख्या है जैसे कि आपका ये जो आपका 55, 35, उसके अलावा आपका 88। तो ये जो आपके 17 की भाजकता के लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों, अंतिम अंक को दोस्तों हमको क्या करना होगा 5 गुना। 17 की भाजकता के लिए अंतिम अंक जो करना होगा आपका 5 गुना, और आपको माइनस करना होगा यानी कि आपका घटाना होगा। पहले हमको जोड़ा था 13 के नियम में, इसमें हम घटाएंगे। तो इसका 5 गुना करेंगे तो दोस्तों 8 पंजे 40। अब हम इसमें से जो है दोस्तों घटाएंगे, यानी कि आपका 8, 5 में से आपका 4 घटाएँ तो 1, 3, और यहाँ पर दोस्तों आएगा आपका 5 और 5। फिर से हम इसका जो है दोस्तों 5 गुना यानी 8 पंजे 40, तो आपका 1। उसके अलावा 13 में से आपका 7 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, आपका 9, यानी कि 13 में से आपका 4 जाएगा तो आपका 9। उसके अलावा आपका 4 और 5। फिर से दोस्तों हम इसका 5 गुना करेंगे और आपका यहाँ पर घटाएंगे, तो आपका 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। उसके अलावा आपका 4 फिर से 5। इसका जो है दोस्तों फिर से हम कितना करेंगे, 5 गुना यानी कि 20। तो फिर से घटाएं तो यानी कि आपका 4 और 3, तो कितना आया आपका दोस्तों 34। तो क्या 34 जो है 17 से विभाजित हो जाता है, तो बिल्कुल जो है दोस्तों हो जाता है, यानी कि 17 दूनी 34। तो दोस्तों ये पूरी संख्या क्या है, पूरी संख्या आपकी 17 से कट जाएगी, यानी कि दोस्तों 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो ये नियम कितने का है दोस्तों, वो आपका 17 का है। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं वो कितने का देखेंगे, वो देखेंगे आपका 19 का। कितने का दोस्तों, आपका 19 का। उसके अलावा देखें हम 21 का, और 21 तक का आपके लिए बिल्कुल जो है दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी 21 तक का आपके लिए बहुत हैं। तो चलिए कोई नंबर से लिखते हैं हम यहाँ पर 19 के लिए, यानी कि आपका 6206। उसके अलावा आपका 35। अब दोस्तों 19 की भाजकता के नियम के लिए दोस्तों हमको करना होगा अंतिम का जो है दोस्तों अंतिम अंक को दोस्तों 2 गुना करके जोड़ता जाना है, यानी 2 गुना। तो 5 का 2 गुना कितना होता है दोस्तों, 10। जिसको जोड़ें तो आपका 3, 6 और 1 करें तो दोस्तों 7, 0, 2 आपका 6। फिर से जो है दोस्तों इसका हमको 2 गुना यानी कि 6। तो 6 और 7 करें तो दोस्तों 13। उसके अलावा आपका 62। इसका फिर से 2 गुना करें तो दोस्तों कितना आएगा आपका 6। तो आपका 7, 2 और आपका 6। इसका फिर से दोस्तों 2 गुना करें तो कितना आएगा आपका 14। 6 और 2 8, 8 और इसको करें तो दोस्तों आपका कितना आएगा 6 और 1 7, यानी कि दोस्तों कितना आएगा आपका, ये जो आ रहा है दोस्तों आपका 78। यानी कितना आ रहा है दोस्तों आपका 4 और 2 करें तो दोस्तों सॉरी आपका यहाँ पर 6 आएगा। तो 76 जो है दोस्तों 19 से कट जाता है, 19 यानी कि 19 चौके 76। तो ये संख्या पूरी तरह जो है दोस्तों आपका 19 से कट जाएगी। यह नियम लगता है दोस्तों 19 में। अब चलिए हम दोस्तों यहाँ पर देखें आपका 21 में। तो 21 की भाजकता का नियम जो है दोस्तों क्या कहता है, यानी कि अंतिम अंक को दोस्तों हमको 2 गुना करना होगा, लेकिन इसमें हमको माइनस करना होगा यानी कि घटाना होगा। तो चलिए कोई संख्या लिख लेते हैं दोस्तों, आपका 13, 72, 14, यानी कि आपका 13, 72, 14। क्या इसमें हमारा 21 का नियम लग जाएगा। तो अंतिम अंक को हमको 2 गुना करना होगा, लेकिन इस बार घटाना होगा। तो ये जो आपका कितना है दोस्तों 4 है, 4 का 2 गुना करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा आपका 8। तो इसमें से जो हमको घटाना हुआ, यानी कि दोस्तों 11 में से 8 जाएगा तो 3, यहाँ पर 1, 7, 3 और आपका 1। इसका फिर से 2 गुना करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका कितना आएगा 6, यानी कि आपका 11 में से 6 जाए तो 5। उसके अलावा यहाँ पर आपका 6, 13। इसका फिर से 2 गुना करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका 6, 2 और आपका 1। कितना आ रहा है दोस्तों आपका यहाँ पर 1। तो क्या हम दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये जो संख्या कट जाती है, ये संख्या दोस्तों आपका 21 से बिल्कुल कट जाती है, यानी कि 21 पंजे दोस्तों होता है आपका यहाँ पर आपका 126 है। ये जो आपका यहाँ पर दोस्तों ये संख्या कट जाएगी बिल्कुल आपकी अच्छी, यानी कि दोस्तों पूरी तरह। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों पता चलेगा हुआ कि इसमें ये जो आपका नियम है वो आपका 21 का नियम जो है दोस्तों यहाँ पर आपका लग रहा है, यानी कि आपका 21 का नियम इसमें फॉलो कर रहा है। 21 छक्के कितना होता है दोस्तों आपका 126 होता है, कि 6 बार जा रहा है, यानी कि 21 छक्के 126। तो बिल्कुल ये नियम भी जो है दोस्तों इसमें लग रहा है, यानी कि मैंने भी आपको बिल्कुल अच्छे से डिविजिबिलिटी रूल यानी कि दोस्तों विभाज्यता के नियम अच्छे से दोस्तों कंप्लीट करा दिया है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर उसको सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।